हेलो फ्रेंड्स, मेडिकल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गायनोकोलॉजी के कुछ क्वेश्चन के बारे में। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले है विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर कॉन्सेंट्रेशन इज हाईएस्ट इन हनी। तो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें है लैक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज या फ्रुक्टोज। तो आपका सही जवाब है फ्रुक्टोज। हनी में सबसे ज़्यादा शुगर फ्रुक्टोज से ही होती है। तो नेक्स्ट वन इज मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर। तो इसमें भी चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला है सेप्टिसिमिया, ब्लीडिंग, फेट एम्बोलिज्म या डिहाइड्रेशन। जब किसी की हड्डी टूटी हुई है या फ्रैक्चर हुआ हो तब सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन फेट एम्बोलिज्म में होता है। जब किसी को फ्रैक्चर के समय फेट एम्बोलिज्म होता है तो फेट एम्बोलिज्म का मतलब ये है कि फेट का कोई भी पार्ट ब्लड वेसल्स में जाके कहीं फंस जाता है। यहीं ज़्यादा फैट का डिपोजिशन होता है तब ब्लॉकेज बढ़ती है। फैट एम्बोलिज्म तब सीरियस कंडीशन में होता है जब फैट कोई ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज करे और उसके आगे का ब्लड सर्कुलेशन ब्लॉक कर देता है। तब फ्रैक्चर वाले पार्ट में फैट एम्बोलिज्म की वजह से ब्लड सर्कुलेशन अटक जाता है। उसकी वजह से वहाँ के सभी सेल डेथ होते हैं और उसकी वजह से गैंग्रीन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वन इज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है। रिसाइक्लेबल प्लास्टिक वेस्ट IV ट्यूब्स कैथेटर शुड बी सेग्रीगेट इन विच कलर ऑफ प्लास्टिक बैग। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, ब्लैक, ब्लू, रेड या येलो। तो रिसाइक्लेबल प्लास्टिक वेस्ट है जैसे कि IV ट्यूब्स कैथेटर को सेग्रीगेट करेंगे तो कौन सी बैग में सेग्रीगेट करेंगे? तो रेड कलर की बैग में सेग्रीगेट की जाती है। तो चलो आगे देखते हैं। ऑल ऑफ द बिलो आर साइन ऑफ कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट एक्सेप्ट। तो सभी कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट के साइन हैं किसी एक को छोड़कर। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, एब्सेंस ऑफ पल्स, डायलिटेशन ऑफ पिपल्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पिपल्स, इमीडिएट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पिपल्स। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पिपल्स ये ओपी पॉइजनिंग का साइन है। तो नेक्स्ट वन इज, इन प्रीमेच्योर बेबी इज कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर विच वैक्सीन। यदि किसी का बच्चा प्रीमेच्योर यानी कि बेबी का वजन 2 kg से कम है तो उनमें कौन सी वैक्सीन नहीं देंगे? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, OPV, मेसल्स, BCG और हेपेटाइटिस बी। जब बच्चा प्रीमेच्योर होता है तब हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन नहीं दी जाती क्योंकि हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेशन मानी जाती है। नेक्स्ट वन इज, विच फूड आइटम हैज़ द हाईएस्ट कैलोरी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कैलोरी किस फूड में होती है? तो सबसे पहले है फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या प्रोटीन। तो हाईएस्ट कैलोरी फूड है तो वो है फैट, क्योंकि 1 ग्राम फैट में 9 किलो कैलोरीज मिलती है और कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन से तो सिर्फ 4 किलो कैलोरी मिलती है। तो चलो आगे देखते हैं। व्हाट इज द नॉर्मल कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड व्हेन द बैग ऑफ वाटर इज रप्चर। यदि बैग ऑफ वाटर रप्चर होता है तो नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा होगा? तो नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड का कलर क्लियर होता है। इसमें ग्रीनिश, ब्राउनिश एंड गोल्डन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड होता है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ अबनॉर्मलिटी हुई होती है। नेक्स्ट है इन्फ्लामेशन ऑफ द फिलोपियन ट्यूब। तो आपका क्वेश्चन है फिलोपियन ट्यूब का इन्फ्लामेशन क्या कहलाएगा? ये फिलोपियन ट्यूब को आप यूट्राइन ट्यूब भी कह सकते हैं। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, सल्फेंजाइटिस, एंडोमेट्राइटिस, सर्वाइटिस, वजाइनाइटिस। तो आपका सही आंसर है सल्फेंजाइटिस। नेक्स्ट है विच स्टेज ऑफ परपोरियम पीरियड्स इज कॉल्ड द रिमूव स्टेज। तो इसमें भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, विद इन 24 आवर्स आफ्टर चाइल्ड बर्थ, सेकंड ईयरली अप टू 7 days, थर्ड अप टू 6 वीक, डी नन। तो परपोरियम पीरियड में रिमोट स्टेज किसे कहते हैं? तो परपोरियम पीरियड में रिमोट स्टेज अप टू 6 वीक को कहते हैं। चलो आगे देखते हैं। द फेलियर ऑफ यूट्रस टू इट्स नॉर्मल साइज इज, इन केस किसी भी वजह से यूट्रस अपनी नॉर्मल साइज में वापस नहीं आता तो क्या कहलाता है? तो आपके ऑप्शन है इन्वोलेशन, सब इन्वोलेशन, रिट्रैक्शन और ऑल। तो यूट्रस अपनी नॉर्मल कंडीशन में नहीं आता तो उसे हम कहते हैं सब इन्वोलेशन। ये तब होता है जब ग्रैंड मल्टीपेरा यानी कि जिनको 3 से 4 बच्चे हुए होते हैं, सीजरियन सी सेक्शन में, यूट्राइन प्रोलैप्स होता है तब, यूट्राइन फिब्रोस में
इन सब केस में यूट्रस को नॉर्मल साइज में वापस आने में टाइम लगता है। तो चलो आगे देखते हैं। अ केस ऑफ 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी विद पेन एंड ब्लीडिंग डायग्नोज इज। तो 28 वीक की प्रेगनेंसी है और उसके साथ में पेन एंड ब्लीडिंग है, तो आप क्या डायग्नोज करोगे? तो आपके ऑप्शन है प्रीमेच्योर लेबर, रेटिंग एबॉर्शन, प्लेसेंटा प्रीविया और एक्सीडेंटल हेमरेज। यहाँ पर 28 वीक की प्रेगनेंसी है तो ये प्रीमेच्योर लेबर में नहीं जाएगा, रेटिंग एबॉर्शन में भी नहीं जाएगा, प्लेसेंटा प्रीविया में भी नहीं जाएगा। 28 वीक की प्रेगनेंसी है और पेन एंड ब्लीडिंग है तो हम उसे एक्सीडेंटल हेमरेज डायग्नोज कर सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग हीमोग्लोबिन वैल्यू डिनोटेड एनीमिया इन प्रेग्नेंट वुमेन। तो प्रेग्नेंट वुमेन में हीमोग्लोबिन वैल्यू जो क्या बताएगा प्रेग्नेंट वुमेन में एनीमिया है कि नहीं। हीमोग्लोबिन का लेवल प्रेग्नेंट वुमेन में 9% से कम होता है तब हम प्रेग्नेंट वुमेन को एनीमिया हुआ है ऐसा कह सकते हैं। तो नेक्स्ट है गुड अटैचमेंट साइन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग आर ऑल एक्सेप्ट। किसी एक को छोड़कर सभी ब्रेस्ट फीडिंग के गुड अटैचमेंट साइन है, तो इसका आंसर है लोअर लिप टर्न इनवर्ड। अब आगे का क्वेश्चन हम देखें तो फर्टिलाइजेशन ऑफ टू डिफरेंट ओवम रिलीज इज सम साइकिल इज नो एज। तो दो डिफरेंट ओवम का एक ही साइकिल में रिलीज होना क्या कहलाता है? तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है दो डिफरेंट ओवम का, लेकिन एक ही सम साइकिल में एक ही बार में पीरियड्स आता है, तो उसमें दो अलग अलग ओवम का एक ही बार में फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तब हम उसे कहते हैं सुपर फी कंडक्शन कहते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोज ऑफ BCG वैक्सीन फॉर अ 3 month ओल्ड बेबी। तो ये 3 महीने का बच्चा है। जनरली हेपेटाइटिस बी, OPV, BCG ये तीनों वैक्सीन आफ्टर बर्थ दी जाती है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि 3 महीने का बेबी है और उसको BCG की वैक्सीन का रूट और डोज क्या है। तो ऑप्शन में दिए गए हैं इंट्राडर्मल 0.1 ml, सबक्यूटेनियस 0.1 ml, इंट्रामस्कुलर 0.5 ml, सबक्यूटेनियस 0.5 ml। इसका सही आंसर है इंट्राडर्मल 0.1 ml। और BCG की वैक्सीन को NH में डाइल्यूट करते हैं। और BCG की वैक्सीन क्यों देते हैं? क्योंकि ट्यूबरक्लोरोसिस से प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूरिनरी ब्लैडर कैपेसिटी ऑफ 0 to 7 days बेबी। 0 to 7 days बेबी का यूरिनरी ब्लैडर कैपेसिटी क्या है? तो न्यूबॉर्न बेबी का यूरिनरी ब्लैडर कितना यूरिन स्टोर कर सकता है? तो आपका सही आंसर है 30 ml। तो यूरिनरी ब्लैडर में 30 ml यूरिन स्टोर कर सकते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल लंग कैपेसिटी इन अ न्यूबॉर्न बेबी। तो न्यूबॉर्न बेबी की लंग कैपेसिटी कितनी होती है? तो आपके ऑप्शन है 100 ml, सेकेंड है 350 ml, 500 ml और 150 ml। ये क्वेश्चन NCERT में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर है 150 ml। तो न्यूबॉर्न बेबी की लंग कैपेसिटी 150 ml होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ चाइल्ड विथ माइल्ड हीमोफीलिया और द फैक्टर विल लेवल इज। तो जनरली हीमोफीलिया क्या है? तो वो एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, तो जिसमें कहा है कि माइल्ड हीमोफीलिया ये फैक्टर ए में लेवल कितना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं 5 to 15, लेस देन 1%, 50 to 60%, 1 to 5%। तो हीमोफीलिया की बात करें तो इन क्लोटिंग फैक्टर की डिफिशियंसी के कारण होता है, तो 8 और 9 की वजह से फैक्टर ए में हीमोफीलिया का लेवल माइल्ड हीमोफीलिया होता है। तो आपका सही आंसर है 5 to 50%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वैक्सीन स्टोरेड एट द फ्रिज कंपार्टमेंट ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो आपके ऑप्शन है OPV, BCG, मीजल्स, MMR। तो आपका सही आंसर है OPV। OPV वैक्सीन को फ्रीजर में स्टोर किया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर विच एज BCG वैक्सीन शुड नॉट बी गिवन। तो आपके ऑप्शन है 6 month, 1 year, 2 year एंड 5 year। तो 1 year तक ही आप BCG की वैक्सीन ले सकते हैं, 1 year के बाद BCG की वैक्सीन आप नहीं ले सकते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ डिसीज
कॉज बाय वायरस। आपके ऑप्शन है रेबीज, मम्स, एड्स, सिफिलिस, टाइफाइड, टेटनस, कॉलेरा एंड ट्यूबरकुलोसिस। आपका सही आंसर है रेबीज एंड मम्स। ये दोनों वायरस है, ये दोनों एक ही साथ में पैर में होते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, डोज ऑफ विटामिन ए गिवन अलॉन्ग विथ measles वैक्सीन इज फॉर अ चाइल्ड ऑफ 16 मंथ। आपके ऑप्शन है 0.5 लाख आयु, 1 लाख आयु, 2 लाख आयु एंड 2.5 लाख आयु। यदि बच्चे की उम्र 16 मंथ की है तो measles वैक्सीन के साथ में विटामिन ए का कितना डोज दिया जाता है? तो 16 मंथ के बच्चे को measles वैक्सीन के साथ में विटामिन ए का 2 लाख आयु डोज ओरली दिया जाता है। आपका लास्ट क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट इंसिडेंस ऑफ कॉमन कोल्ड। तो आपके ऑप्शन है राइनो वायरस, P4 वायरस, MSZ वायरस, चिमन वायरस 14। तो यहाँ पर कॉमन कोल्ड राइनो वायरस के कारण ही होता है। और यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट होती है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।